अजय और निहारिका एक नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी की सालगिरह पर रोमांच के लिए एक सुनसान जगह में छुट्टियां बिताने का प्लान बनाते हैं। उन्हें एक ऐसा होटल मिलता है जो पुराने ज़माने का दिखता है और जो उनके जैसे एडवेंचर प्रेमियों के लिए परफेक्ट लगता है। उन्हें यह नहीं पता था कि वह होटल वास्तव में एक भूतिया घर है, जहाँ सालों से कई लोग अजीब घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। होटल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस होती है और माहौल में अजीब सी खामोशी थी। रिसेप्शन पर मौजूद बूढ़ा मैनेजर उन्हें चेतावनी देता है, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना और इस होटल के तीसरे मंजिल पर मत जाना। अजय को उसकी बात पर हंसी आती है, लेकिन निहारिका को कुछ अनहोनी का अंदेशा होने लगता है। रात होते ही अजय और निहारिका को अपने कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। अजय दरवाज़ा खोलता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वह वापस मुड़ता है, कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। निहारिका डरकर अजय से कहती है, हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अजय इसे मजाक समझता है और कहता है, हमने एडवेंचर के लिए ही तो यहाँ रुकने का प्लान बनाया है। निहारिका मजबूरी में रुकने के लिए मान जाती है। रात के बीच में अजय की नींद टूटती है और वह देखता है कि निहारिका कमरे में नहीं है। वह उसकी खोज में निकलता है और गलियों में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, जो तीसरी मंजिल की ओर जा रही थी। डर के बावजूद वह निहारिका को ढूंढने के लिए तीसरी मंजिल की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और अचानक एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वह अंदर झांकता है और देखता है कि निहारिका किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में खड़ी है। उसके पास एक पुरानी महिला का भूत था, जो अपने खोए हुए पति की तलाश में हर साल इसी दिन प्रकट होती थी। अजय को समझ में आता है कि वह महिला निहारिका को अपने पति का अवतार समझकर अपने साथ ले जाना चाहती है। अजय हिम्मत जुटाकर उस आत्मा से कहता है, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मुक्ति मिल गई है और तुम्हें भी इस दुनिया से विदा लेनी चाहिए। यह सुनकर भूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। अजय निहारिका को लेकर कमरे में वापस लौटता है और अगली सुबह दोनों बिना कुछ कहे होटल छोड़ देते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर